नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन दूंगा। अब करना क्या है, तो पहले पढ़ लेते हैं। फलन का समाकलन ज्ञात करें। तो ये जो देख रहे हैं ना 1/1 - 10x, इसका समाकलन करना है। तो आराम से लिखते हैं, माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 10x dx। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे करना यह है कि 10x इक्वल टू साइन x बाई कॉस x तो लिख सकते हैं। तो आगे हम यही कर देंगे, 1/1 - साइन x बाई कॉस x dx। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे नहीं कुछ तो 1 दे दो। इसके बाद क्या करना है कि 1 लिखना है, लंबा सा लाइन खींच देना है। ठीक है, नीचे एलसीएम दिख रहा है तो 1 और cos x का एलसीएम तो cos x होगा और ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x माइनस sin x dx। ठीक है, अब एक बात आप जानते हैं, जैसे मान लो 1 बाय a बाय b लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जैसे वैसे लिखते हैं और ये जो डिवाइड में आप देख रहे हैं इसको हम मल्टीप्लाई में दे देते हैं और मल्टीप्लाई में जाता है तो पलट जाता है। ठीक है, तो वही काम यहां भी करेंगे, 1 इंटू कॉस एक्स होल बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, तो कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत सच में नहीं है ना? अब आगे देखिए क्या करना है, यहां से भी एक अपने आप में क्वेश्चन है ये, कभी कभी तो यहां से ही पूछ दिया जाता है। अब देखो क्या करना है, अब करना यह है कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। गुड, अब क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। अब फिर देखो 2 cos x है तो क्या लिख सकते हो, cos x प्लस cos x होल बाय cos x माइनस साइन x dx। यहां तक कोई दिक्कत सच में ना? ओके, अब देखो क्या करना है कि भाई cos x प्लस cos x लिखने से भी कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ। रीजन है कि नीचे cos x माइनस साइन x लिखा हुआ है। मैथ कहता है भैया जी आपको जो चाहिए वो आप ले लो और दे दो, तो cos x प्लस cos x जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर प्लस साइन x कर देते हैं एंड माइनस साइन x कर देते हैं, होल बाय cos x माइनस साइन x आराम से लिख देंगे। अब करना क्या है, नीचे वाला के जैसा आपको बनाना है, 1/2 इंटीग्रेशन, नीचे है cos x माइनस साइन x, नीचे क्या है cos x माइनस साइन x। तो ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, cos x माइनस साइन x, फिर प्लस ये दोनों जो बच रहा है इस दोनों को एक साथ कर दो, cos x प्लस साइन x होल का बाई करो, cos x माइनस साइन x लिख दो, फिर यहां पे dx लिख दो। अब देखो क्या करना है, 1/2 लिखो इंटीग्रेशन, फिर यहां पर ब्रैकेट का ये सिंबल दे दो,
बड़ी ब्रैकेट का, क्योंकि अभी हम दो भाग अब करने वाले हैं। cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, फिर बीच में प्लस दे दो, cos x प्लस साइन एक्स, फिर बाय cos x माइनस साइन एक्स लिख दो, फिर यहां पे बिग ब्रैकेट लगा दो dx। देखो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल कर दिए। अब जब ये कैंसिल कर दिए तो आपको क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स होल के बाय cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट 1 dx। पक्का? अब क्या करोगे, अरे अभी बहुत काम बचा है, 1/2 लिखो और फिर 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग अब इंटीग्रेशन कर दें, फिर बीच में प्लस दो, और ये 1/2 अगर इसका है तो 1/2 इसका भी होगा, तो 1/2 लिखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स होल के बाय cos x माइनस साइन एक्स dx कर दो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब पता है क्या करना है, एकदम आसान काम है, करके दिखाते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग इजीली जानते हैं, मेन चीज है इसका। तो इसमें देखो करना कुछ है, ये जो नीचे में आप देख रहे हो ना, इसको मानो, माना कि cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू थीटा, और जब इसको मानेंगे तो क्या करना है पता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d cos x बाय dx माइनस d साइन x बाय dx इक्वल टू d थीटा बाय dx। अब ये हो जाएगा माइनस साइन x और ये हो जाएगा cos x, ब्रैकेट लगा दो, और x के रिस्पेक्ट में थीटा का कुछ होगा नहीं, और जब होगा कुछ नहीं तो ये रह जाएगा वैसे, तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई भेज दो। ठीक है, अब क्या करना है, dx को रहने दो और d थीटा होल के बाय, ये पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा कर सकते हो कि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये क्या हो गया dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। अब देखो क्या करना है, जब यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो यहां लिखो अब I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कहां से लिख रहे हैं पता नहीं, यहां देखो, फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में है cos x प्लस साइन एक्स, नीचे में लिखेंगे थीटा, बोलो कहां है, दिखाते हैं। cos x माइनस साइन एक्स को क्या लिख किए थीटा, तो थीटा लिख दिए, और dx की जगह पर देखो क्या आ रहा है, d थीटा बाय माइनस ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये और ये कि देखो कैंसिल, सेम है, प्लस में आगे पीछे हो तो नो प्रॉब्लम। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये जो माइनस देख रहे हैं बाहर कर देंगे इधर, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/थीटा d थीटा। अब एक फॉर्मूला मालूम होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x प्लस c। तो भाई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/थीटा d थीटा जो देख रहे हैं, अब इसका हम काम करेंगे। 1/2 और ये dx जो देख रहे हैं इसका x हो जाएगा, और ये 1/2 और 1/थीटा जो देख रहे हैं वो log mod ऑफ x प्लस c है, तो log mod ऑफ थीटा प्लस c। ठीक है,
तो अब क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा I इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ थीटा। बट थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे पता है, यहां आ जाओ, थीटा की जगह पर लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो फाइनल ये रिजल्ट हो गया और आंसर ये हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं समझ रहे तो फिर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हम नहीं समझ रहे, तो फिर हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं और जरूर समझाएं। ठीक है, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।